नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको रविवार व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। यह व्रत सूर्य भगवान का व्रत होता है। यह रविवार के दिन रखा जाता है। आज हम रविवार के व्रत की विधि, कथा और इसके व्रत को करने के फायदे के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं रविवार व्रत के बारे में। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह हर रविवार को सूर्य भगवान का व्रत रखती थी। उसका नियम था कि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच, स्नान आदि करके पड़ोसन की गाय के गोबर से घर को लीपकर शुद्ध और सात्विक भाव से भोजन बनाती थी। तीसरे पहर सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं शेष भोजन का प्रसाद समझकर विनम्र भाव से ग्रहण करती थी। इस व्रत के फल स्वरूप उसका घर धन धान्य से पूर्ण रहता था। वह सभी प्रकार के से सुखी और संतुष्ट थी। उस बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। उसे वृद्धा की संपन्नता अच्छी नहीं लगी, इसलिए उसने रविवार के दिन वृद्धा के उठने से पहले ही गाय का गोबर उठा करके अंदर रख लिया। आसपास कोई गाय न थी, जिसके फलस्वरूप बुढ़िया घर न लीप सकी, भोजन न बना सकी, भगवान को भोग भी न लगा सकी, इसलिए भूखी प्यासी ही सो गई। उस रात बुढ़िया के स्वप्न में सूर्य भगवान दिखाई दिए। अंतर्यामी भगवान ने अनजान बनते हुए वृद्धा से भोग न लगाने और प्रसाद न पाने का रहस्य पूछा। वृद्धा ने बताया, गाय का गोबर न मिलने से वह ऐसा न कर सकी। जब भगवान ने कहा, भक्तिन, तुम क्योंकि सच्चे मन से और निष्काम भाव से मेरा व्रत रखती हो, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसी गाय देता हूँ जो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी, क्योंकि मेरा व्रत भक्तों के सभी संकटों और अभावों को दूर करके रिद्धि सिद्धि देता है। सुबह उठते ही वृद्धा ने अपने आंगन में एक सुंदर गाय देखी। वह उस गाय की बड़े प्यार से सेवा करने लगी। वह गाय विशेष गुणों से संपन्न थी। वह सोने का गोबर करती थी। संयोग से उसके प्रथम गोबर त्याग को ईर्ष्यालु पड़ोसन ने देख लिया। सोने के गोबर को उठा करके उसके नीचे अपनी गाय का गोबर रख दिया। अब वह इसी ताक में लगी रहती कि जैसे ही गाय गोबर करती, पड़ोसन उसे उठाकर ले जाती और उसके स्थान पर अपनी गाय का गोबर रख जाती। सूर्य भगवान ने चालाक पड़ोसन की चालाकी से वृद्धा की रक्षा का उपाय निकाला। शाम के समय बड़ी जोर से आंधी चली। वृद्धा को गाय घर के अंदर बांध के सोना पड़ा। सुबह उठने पर गाय के नीचे सोने का गोबर देखा तो उसे गाय की विशेषता का पता चल गया। अब वह शाम को गाय को घर में ही बांधने लगी। ईर्ष्यालु पड़ोसन को सोने का गोबर नहीं मिला तो उसने राज दरबार में जाकर के राजा को सुनाया कि मेरी पड़ोसन की गाय सोने का गोबर देती है, वह आपकी गौशाला में रहनी चाहिए। राजा को बात जच गई। उसने उसी समय सिपाहियों को भेज करके गाय खुलवा कर मंगवा ली। बुढ़िया बहुत रोई, परंतु वृद्धा के रोने का राज कर्मचारियों पर कोई भी असर न हुआ। वह शनिवार की शाम थी। दूसरे दिन रविवार था। वृद्धा गाय के वियोग और गोबर के अभाव के कारण उस दिन न तो घर लीप सकी, न भोजन बना सकी और न ही सूर्य भगवान को भोग लगा सकी। दयालु भगवान को वृद्धा पर दया आ गई। उन्होंने राजा की गौशाला को गोबर से ऐसा भरा कि राजा की नाक में दम आ गया और उन्होंने राजा को स्वप्न में हुक्म दिया, या तो सुबह होते ही वृद्धा की गाय उसे वापस कर दे, अन्यथा तुझको और तेरे राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। सुबह होते ही राजा ने सम्मान के साथ गाय वृद्धा के पास भेज दी और राज्य में घोषणा कर दी कि जो कोई भी सूर्य भगवान की भक्तिन वृद्धा को किसी भी प्रकार से सताएगा, उसे कड़ी सजा दी जाएगी। दूसरे आदेश में उसने प्रजा को हर रविवार को सूर्य भगवान का व्रत करने का हुक्म दिया। व्रत के अच्छे फलस्वरूप राजा की और प्रजा की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। प्रजा तथा राजा आनंद के साथ भगवान की कृपा का बखान करते हुए दीर्घ काल तक सुखी और संतुष्ट रह करके स्वर्ग लोक को सुधार। दोस्तों, आइए अब इसके व्रत को करने की विधि के बारे में जानते हैं। सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शांत चित्त से व्रत का संकल्प लें। सत्य बोले व ईमानदारी का व्यवहार करें और कम से कम एक परोपकार का काम अवश्य करें। व्रत के दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन तथा फलाहार सूर्यास्त से पहले ही लें। यदि सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य भगवान को जल देकर ही अन्न ग्रहण करें। व्रत की समाप्ति
के पूर्व रविवार की कथा अवश्य सुने या पढ़ें। व्रत के दिन नमकीन और तेल युक्त भूल कर भी न खाएं। इस व्रत को करने से नेत्र रोग को छोड़ करके सभी रोग दूर होते हैं, सम्मान बढ़ता है और शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।